हेलो बच्चों, मैं हिमांशु चौहान, केमिस्ट्री जादूगर चैनल मेरा, और मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 3 क्लास 12 केमिस्ट्री, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के बीच में रिलेशन की बात हो रही है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं। भाई नाम क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, केमिस्ट्री मतलब जहाँ पे केमिकल्स की बात हो, और इलेक्ट्रो मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो। तो द रिलेशन, द स्टडी विच डील्स with relation between electricity and chemical, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, उसके साथ जो डील होती है, वो जो स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारी बात आ गई। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा हम मेनली जो पढ़ेंगे वो दो तरह की सेल बनेंगे। भाई तुमने देखा होगा निप्पो सेल घर पे आती है। निप्पो सेल में क्या होता है बेटा? भाई एक केमिकल है जिसको हम यूज कर रहे हैं, राइट? वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे रही है, पर हमेशा के लिए दे सकती है क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए दे सकती है। तो मतलब कुछ केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, और कुछ केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, केमिकल एनर्जी बनाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो तरह के सेल इंक्लूड होती है। एक होती है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन कौन सी बेटा? एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। जबकि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की बात करूं तो यहां पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस इज अ बेसिकली फैक्ट। और इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। 10th में भी पढ़े होगा तुमने ये टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही हमारे इस चैप्टर के टॉपिक है, यही हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू करेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में सबसे पहले क्या बताया मैंने? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यहां पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव रहता है, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद से नहीं होगी, करवाना पड़ेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब ये जो प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं होगा, रखे रखे नहीं होगा, ये खुद से करवाना पड़ेगा। अब ये गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है, ये भी टॉपिक मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। गिव्स फ्री एनर्जी मैं आपको समझा देता हूँ। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें जो डेल्टा जी है ये क्या है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। टी क्या है? टेम्परेचर। डेल्टा एस क्या है बेटा? चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, टी क्या है? टेम्परेचर, डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। अब बात करते हैं ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या है बच्चों, है ना? ये भी तो बात करनी चाहिए। मान लो कोई भी चीज रखी हुई है, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इसमें 1000 जूल एनर्जी है तो 1000 की 1000 जूल ये काम नहीं कर सकती। द एनर्जी
विच अवेलेबल फॉर वर्क डन, द एनर्जी विच अवेलेबल फॉर वर्क डन, दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। क्या बोलता है? गिव्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोलूंगा मैं? गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या है? द एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क डन, वो एनर्जी जो वर्क डन के लिए तैयार है, वर्क डन करने के लिए तैयार है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में गिव्स फ्री एनर्जी, टोटल इसकी एनर्जी 1000 जूल है। ये तो आपको पता होगा ना भाई, आदमी मर भी जाता है, जैसे मेरी बॉडी है या किसी भी इंसान की बॉडी है, उसके अंदर एनर्जी है, पर मर भी जाता है तब भी उसमें एनर्जी रहती है, क्योंकि मास है तो एनर्जी है भाई, मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, आइंस्टाइन ने बोला है। तो मतलब किसी भी चीज में एनर्जी होती है, चाहे वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, पर कितनी काम करने के लिए फ्री है? द एनर्जी विच इज फ्री टू वर्क, द एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क डन, वो एनर्जी जो वर्क डन के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। मान लो इसकी 1000 जूल एनर्जी है, इसकी गिव्स फ्री एनर्जी 600 जूल है। कितनी है? 600 जूल। 400 जूल रिजर्व है, वो काम नहीं कर सकती। हमारी बॉडी में भी एक फिक्स है कि इतने जूल तक हम काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये 600 जूल एनर्जी अगर ये काम खुद से करता है, अगर ये खुद से काम करता है तो क्या होगा? एनर्जी कम होगी, बेसिक सी बात है यार, मैं काम करूंगा तो एनर्जी कम होगी, है ना। तो अगर क्या वर्क डन बाय सिस्टम हुआ, सिस्टम के द्वारा काम हुआ, सिस्टम किसको बोल रहा हूं? ऑब्जेक्ट को। सिस्टम किसको बोल रहा हूं? ऑब्जेक्ट को। अगर वर्क डन बाय सिस्टम हुआ तो ये एनर्जी घट जाएगी, मतलब ये 1000 से मान लो 800 जूल हो गई। भाई रिजर्व एनर्जी तो उतनी है, 400 थी, अभी भी 400 ही होगी, पर गिव्स फ्री एनर्जी घट गई ना। कितनी हो गई? 600 से 400 जूल हो गई। अगर मैं यहां पे चेंज निकालूं, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकाला जाता है। फाइनल क्या है? G2, इनिशियल क्या है? G1, तो मतलब 400 माइनस 600 माइनस 200, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? नेगेटिव। गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब सिस्टम ने खुद से काम करा है। अगर गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब सिस्टम पे काम हुआ है। जैसे मैं हूं, मैं एक इंसान हूं, सोचो मेरे अंदर 1000 जूल एनर्जी है, 1000 जूल एनर्जी है मेरे अंदर, 800 जूल रिजर्व है, 200 जूल काम करने के लिए। तो गिव्स फ्री एनर्जी मेरी कितनी है? 200 जूल, राइट। मैंने काम करा, काम करके देखा मेरी गिव्स फ्री एनर्जी 150 जूल बची, मतलब मैंने खुद से काम करा। फाइनल कितनी है? 150। इनिशियल कितनी है? 200। 200 में 150 में से 200 जाएंगे तो माइनस 50 जूल, इसका मतलब माइनस 50 जूल का काम हो गया, है ना। अगर मैं खाना खाता हूं तो खाना काम नहीं कर रहा, मैं खाना के जो खा रहा हूं सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, मतलब एनर्जी आ रही है। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी मेरी। मान लो मेरी 1000 जूल एनर्जी है, जिसमें से 200 जूल गिव्स फ्री एनर्जी है। मैंने खाना खाया तो अब मेरी जूल एनर्जी हो गई 1500, तो मतलब गिव्स फ्री एनर्जी कितनी हो गई? 700। गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ गई, तो यहाँ पे काम किया, काम करना पड़ेगा, मुझे खाना खाना पड़ेगा। और जबकि जो काम मुझे करना है वो मतलब जो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या? वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम काम करता है तो गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम होता है तो वर्क गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझनी। और सिस्टम काम कर रहा है मतलब, सिस्टम काम कर रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए। और सिस्टम पे काम हो रहा है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब उसको करना पड़ेगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ये काम देगा नहीं, इसके ऊपर काम उल्टा करना पड़ेगा। तो हमारा ये गिव्स फ्री एनर्जी होती है। तो गिव्स फ्री एनर्जी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। और ये जो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, पूरी रिलेशन, ये आपको क्लास 11th में इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। मेरी वीडियोस में देख लेना तुम, ठीक है। अब बच्चों 2 प्रोसेस हो रहे जो आपको समझने पड़ेंगे, वो है पहला नाम रिडक्शन और दूसरा नाम ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज द प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन हो, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है।
इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन के गेन की मैं बात करूं, मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कहूं सोडियम क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव बन जाता है, तो मतलब यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और सोडियम क्या करता है, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है। देखो यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, वहाँ पे निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। याद रखना रिडक्शन ऑलवेज कहां पे होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है, एनोड पे। याद रखना कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंड करता है कौन सा केस की बात हो रही है। तो कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, ऐसे याद मत रखना कैथोड नेगेटिव होता है या कैथोड पॉजिटिव, आप ऐसे याद रखना कैथोड कहां, जिस पे रिडक्शन हो रहा हो, जहां रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। ठीक है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैथोड मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा हो, एनोड मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो। समझ आई मेरी बात? अब जैसे बच्चा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराई कैसे जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनती कैसे, इसके बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक बीकर लिया जाता है, ठीक है, क्या लिया जाता है, एक बीकर लिया जाता है। इस बीकर के अंदर हम अपना इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, मान लो मैंने NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, NaCl, मोल्टन स्टेट में। कौन सी स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 रोड डालता हूँ, क्या डालता हूँ, 2 रोड, क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, 2 रोड। अब इस क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपने आप नहीं होगी, इसको करनी पड़ेगी, मतलब इसको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी तभी होगा। तो यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है ये एनोड होता है, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है ये कैथोड होता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एनोड कैथोड नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एनोड कैथोड नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इसलिए ये एनोड है, यहाँ पे रिडक्शन होगा इसलिए ये कैथोड है। क्लियर बात ये है। तो अगर मैं बात करूं एट कैथोड की, ये हमारी एक तरह की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो भाई यहाँ पे 2 आयन है, कितने आयन है, एक है Na पॉजिटिव और एक है Cl नेगेटिव, 2 आयन है भाई, एक Na पॉजिटिव, भाई इसको तोड़ोगे तो 2 आयन बचेंगे ना, क्या, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं, Na पॉजिटिव की बात करूं तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना, पॉजिटिव आयन तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाता है, Na बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, मतलब ये काम कहाँ पे हो रहा होगा, मतलब इसमें जितने भी Na पॉजिटिव आयन होंगे वो इस रोड पे जा रहे होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे और सोडियम। अब ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा होगा, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अरे ये बैटरी क्या कर रही है, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे होंगे, एक सोडियम यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन गेन करा, सोडियम बन गया, दूसरा सोडियम यहाँ से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, सोडियम बन गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस चलता जा रहा होगा, चलता जा रहा होगा। अब एट कैथोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपको बताया मैंने ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, नेगेटिव आयन का। किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, नेगेटिव आयन का। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Cl बन जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Cl कभी भी अकेला नहीं रहता, इसका मतलब 2 Cl नेगेटिव 2 Cl बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के। अब 2 Cl कंबाइंड होके क्या बन जाता है, Cl2 गैस, आपको पता होगा। इसका मतलब एनोड पे हमें क्या मिल रही होगी, Cl2 गैस। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही मान लो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ से जा भी रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो इसको बैलेंस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 2 2। अब खुद माइंड में सोचो क्या हो रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 सोडियम आ रहा है, 2 सोडियम बन रहे हैं, यहाँ से 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वापस 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे चले जा रहे हैं, बैलेंस बनता चला जा रहा है, सेल काम करता चला जा रहा है। इस तरीके से हमें एनोड पे क्या मिला, एनोड पे क्या मिला, हमें क्लोरीन गैस मिली, जबकि कैथोड पे क्या मिला, हमें सोडियम एटम मिला। तो हमें यही करना है बेटा, हमें ये ढूंढना है कि एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, बस
और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक में। बस हमें क्या करना है कि एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, बस, और कुछ नहीं करना बच्चे, समझे? क्या हुआ अगर मैं NaCl एक्वस ले लूं तो क्या होगा? आहा, एक्वस, एक्वस मतलब पानी भी आ गया, पानी के आयन भी काम करेंगे, मतलब यहाँ पे तीन लड़ाई होगी, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और H2O। H2O की काबिलियत होती है वो रिडक्शन भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है सेम ताकत से। तो H2O रिडक्शन वाले में भी जाएगा और ऑक्सीडेशन वाले में भी जाएगा। अब अगर मैं एट कैथोड देखूं, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन में देखूं तो किसके बीच में लड़ाई होगी? Na पॉजिटिव वर्सेस पानी के बीच में। जबकि एट एनोड देखूं ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे किसके बीच में लड़ाई होगी? Cl नेगेटिव वर्सेस पानी के बीच में। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा किसका रिडक्शन होगा इन दोनों में से, या इन दोनों में से किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा? तो बेटा इसके लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख लो कि कौन कहां पर है, बस उससे पता लग जाएगा कि हाँ। तो बेटा कैसे रिडक्श, ध्यान से सुनना एक बात, आगे मैं बहुत डिटेल में ये बात करूंगा, जिसकी अब मैं पहले सीरीज लिखवा देता हूं, राइट? सीरीज लिखवा दूंगा तो ज्यादा बेटर है, समझ गए? मतलब अभी मैं इसमें आंसर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन। तो हमें एक सीरीज से पता लगेगा कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं वो पहले सीरीज लिखवा देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है? हाँ तो बच्चों, मैंने जब कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैं बोलूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज बोलते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ये F2+2E ये हमारी पूरी सीरीज है, ठीक है? 1 से लेकर 25 तक दिख रहा है आपको। अब देखो कोई भी एलिमेंट दो प्रोसेस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो रिडक्शन कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं F2 की, F2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2F नेगेटिव बन जाता है, मतलब रिडक्शन कर रहा है। और अगर मैं इसका, ये तो हो गया इसका रिडक्शन की, और ये 2F नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके F2 बन जाते हैं, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। मतलब हर एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और हर एलिमेंट रिडक्शन भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट रिडक्शन नहीं कर सकता तो वो ऑक्सीडेशन, बट हाँ रिडक्शन करने की पावर और ऑक्सीडेशन करने की पावर में डिफरेंस हो सकता है। कि मतलब जैसे F2 है, फ्लोरीन रिडक्शन, यहाँ पे क्या कर रहा है? रिडक्शन, और यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। अब ये दो चीज होती है, दो टर्म होते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि किसकी रिडक्शन की ज्यादा है और किसकी ऑक्सीडेशन की ज्यादा है? तो इसके लिए दो टर्म बनाए गए, एक बनाया गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक बनाया गया रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बनाया गया? रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको ER लिखते हैं, और बनाया गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बनाया गया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको EO लिखते हैं। हाँ तो ये टेबल कहाँ से आया, ये आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल वाले पार्ट में इस चैप्टर के। तो अभी बस आपको ये बता सकता हूँ कि ये भाई इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, एक एलिमेंट की दो पोटेंशियल होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को ER लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को EO लिखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो F की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो होती है +2.87, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है -2.87। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है रिडक्शन क्या है? +2.87। अब तुम एक चीज देखो, मैंने अगर रिडक्शन की तुम्हें बता दी, तुम ऑक्सीडेशन की अपने आप बता दोगे। कैसे? बस साइन चेंज करना है आपको, कुछ नहीं करना। क्या करना है? साइन चेंज करना है, आपको खुद पता लग जाएगी ऑक्सीडेशन की क्या है। तो हम ये जो सीरीज है ये बस रिडक्शन की सीरीज है, रिडक्शन की पता लग गई तो ऑक्सीडेशन की पता ही लग जाएगी। अब रिडक्शन कौन करना चाहता है? जो ये सबसे ऊपर है, इसकी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। अब अगर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगी तो ऑक्सीडेशन सबसे कम होगी,
क्योंकि रिडक्शन इज ऑलवेज उल्टा ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब जो रिडक्शन करना चाहेगा वो ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा, वो पूरी ताकत से रिडक्शन करना चाह रहा है, मतलब पूरी ताकत से ऑक्सीडेशन नहीं करना चाह रहा है। तो मतलब यहां पे क्या होगी, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होगा ये, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसके लास्ट में कौन है, लिथियम। लिथियम की क्या क्या टेंडेंसी है, इट इज हाईएस्ट लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, देखो ध्यान से, -3.05 और ऑक्सीडेशन कितनी है, +3.05 है ना बेटा, ध्यान से देखो। तो मतलब रिडक्शन नेगेटिव है वहां पे, मतलब वो रिडक्शन करना ही नहीं चाह रहा है। अब ये फेरबदल कहां पे हुआ, देखो यहां पे, यहां से लेकर हाइड्रोजन तक, ये हाइड्रोजन है, ये है मेन, इसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों 0 होती है। मतलब जितनी पावर से रिडक्शन कर सकता है उतनी ही पावर से ऑक्सीडेशन कर सकता है। यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो यहां पे रिडक्शन पॉजिटिव होगी और ऑक्सीडेशन हमेशा नेगेटिव होगी। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे रिडक्शन करना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहेंगे। बट अगर इन सब में भी कंपैरिजन करना है तो जो ऊपर है उनकी रिडक्शन ज्यादा, जो नीचे है उनकी रिडक्शन कम। और जो हाइड्रोजन से नीचे है इनमें सब में क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन से नीचे है इनमें सब में क्या होगा, इसमें रिडक्शन नेगेटिव होगी और ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होगी। और जो सबसे नीचे है उसमें ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होगी और रिडक्शन सबसे कम होगी। तो अगर मैं रिडक्शन के हिसाब से चलूं तो यहां पे रिडक्शन सबसे ज्यादा है वैल्यूज की, यहां पे 0 हो गई, यहां पे नेगेटिव हो गई। जैसे नंबर लाइन होती है ना, पॉजिटिव नंबर फिर 0 फिर नेगेटिव नंबर, तो सिंपल रिडक्शन पॉजिटिव 0 नेगेटिव। और ऑक्सीडेशन वो उल्टा है, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, बिल्कुल उल्टा है। मतलब जो ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है वो रिडक्शन नहीं करना चाहेगा और जो रिडक्शन करना चाह रहा है वो ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहेगा। सिंपल सी बात है। तो आपको दी जाएगी वैल्यूज, भाई मैं पूछूंगा भाई कौन, हाँ, और रिडक्शन कौन करना चाहेगा, जिसकी रिडक्शन ज्यादा होगी, और ऑक्सीडेशन कौन करना चाहेगा, जिसकी रिडक्शन कम होगी। मतलब अगर मैं बोलूं रिडक्शन कौन करेगा, जिसकी रिडक्शन ज्यादा होगी और ऑक्सीडेशन स्मॉल होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगी वो रिडक्शन करना चाहेगा। और ऑक्सीडेशन कौन करना चाहेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी और ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी। अगर आपको ये चीज पता लग गई तो सारा काम हो गया, जो हम कर रहे हैं वो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और मेन है, यहां पे 2 तरह के पानी है। देखो एक तो ये नहीं, ये तो H2O2 है, सॉरी, यहां पे 2 तरह के पानी हो। हाँ, एक ये रहा पानी, ये जो पानी की रिएक्शन दी हुई है वाटर की ऑक्सीडाइज फॉर्म में दी हुई है। मतलब जब पानी ऑक्सीडाइज होता है तो ऐसा दिखता है। ये रिडक्शन के रूप में दे रखे क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो रिडक्शन, ये जो भी पढ़ रहे हैं टेबल रिडक्शन में पढ़ रहे हैं, ये रिडक्शन के रूप में दे रखे। मतलब इधर से रिड्यूस हो रहा है, मतलब इधर से ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इधर जाएंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो ये पानी की ऑक्सीडेशन है। पानी जब ऑक्सीडाइज होता है वो कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे। और जबकि ये जो है ये वाली, ये पानी की रिडक्शन वाली है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि पानी रिडक्शन वाला पानी कौन से नंबर पे है और ऑक्सीडेशन वाला पानी कौन से नंबर पे है। ठीक है बच्चों, ये नोट डाउन कर लो पूरी सीरीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, भाई मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल होगी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लार्ज होगी। और रिडक्शन कौन करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लार्ज होगी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्मॉल होगी। और ऑक्सीडेशन होता कहाँ है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। ये गुरु मंत्र है इस चैप्टर के, ये याद रखना बेटा, बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जैसा कि आज हम रिडक्शन NaCl का, जब हम एक्वस सॉल्यूशन होता है वो वाला कर रहे थे, क्या बोला था मैंने, हमें NaCl अगर एक्वस सॉल्यूशन पे दिया हो तो हमें पता करना है कि एनोड पे हमें क्या मिलेगा और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा। यही कर रहे थे। मतलब ये बीकर है,
इसमें 2 रोड डुबाई गई है, इसमें NaCl का सॉल्यूशन डाला गया है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन डाला गया है, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये एनोड हो गया है, ये कैथोड हो गया है। तो मुझे बताना है कि कौन कहाँ पे मिलेगा। अब NaCl तो यहाँ पे कौन कौन, एक तो Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव और एक पानी, 3 चीज़ें यहाँ पे, तो तीनों में लड़ाई होगी। अगर मैं एट कैथोड की बात करूँ, एट कैथोड क्या होता है, रिडक्शन होता है बच्चों। रिडक्शन किसका होगा भाई, Na पॉजिटिव वर्सेस पानी, किस का होगा, Na पॉजिटिव वर्सेस पानी। अब मुझे जल्दी बताओ बेटा, Na पॉजिटिव कौन से नंबर पे है सीरीज में, Na पॉजिटिव और पानी, रिडक्शन वाला पानी कौन से नंबर पे है सीरीज में, जल्दी बताओ बेटा। तो जो सीरीज मैंने, देखो बच्चों जो मैंने सीरीज लिखवाई है उसमें पानी जो है वो हमारा 6ठे नंबर पे है। कौन सा वाला पानी, हमें रिडक्शन वाला पानी ढूंढना है ना, तो ये तो 6ठे नंबर वाला ऑक्सीडेशन वाला पानी, रिडक्शन वाला पानी है 19वें नंबर पे, तो रिडक्शन वाला पानी है 19 नंबर पे, और जबकि Na पॉजिटिव कौन से नंबर पे बेटा, 22वें नंबर पे, मतलब Na पॉजिटिव 22वें नंबर पे है और ये 19वें। इसका मतलब जो सीरीज में ऊपर है उसकी रिडक्शन ज़्यादा है, जो सीरीज में नीचे है उसकी रिडक्शन कम है। मतलब किसकी रिडक्शन ज़्यादा होगी, पानी की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी सोडियम के, और जिसकी रिडक्शन ज़्यादा होती है वही रिडक्शन करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पानी रिड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव रिड्यूस नहीं करेगा। और पानी रिड्यूस कैसे करता है, 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्या बोला मैंने, 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एक H2 गैस बनाएंगे और 2 OH नेगेटिव निकालेंगे। 2 H2O क्या, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक H2 गैस निकालेंगे और 2 OH नेगेटिव। मतलब हमें कैथोड पे क्या मिलने वाला है, कैथोड पे क्या मिलने वाला है, क्या, हाइड्रोजन गैस। सोचो जब हम मोल्टन NaCl का कर रहे थे तो कैथोड पे हमें सोडियम मेटल मिल रहा था, अभी मैंने एक्वस सॉल्यूशन मतलब बस नमक में पानी डाल दिया तो मुझे कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, सोडियम नहीं मिलेगा मुझे। अब एनोड पे करते हैं, एट एनोड की बात करते हैं। अगर एनोड की बात करो तो किस किस के बीच में लड़ाई होगी, Cl नेगेटिव वर्सेस पानी के बीच में। अभी कौन सा वाला, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला, तो ऑक्सीडेशन वाला पानी 6ठे नंबर पे है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला पानी कहाँ है, 6ठे नंबर पे है। सॉरी ये बच्चों 18वें नंबर पे है और ये 21 नंबर पे है सीरीज में, फिर भी ये ज़्यादा है, ठीक है। और एनोड वाला पानी कौन से नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, और Cl नेगेटिव कहाँ पर है, 5th नंबर पे। Cl नेगेटिव कहाँ पर है, 5th नंबर पे। तो एनोड पे Cl नेगेटिव कहाँ है, 5th नंबर पे, H2 का है 6th नंबर पे। भाई ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसकी रिडक्शन स्मॉल होती है। रिडक्शन किसकी स्मॉल होती है, जो टेबल में नीचे है, और टेबल में कौन सा नीचे है, 5 या 6 नंबर वाला। तो रिडक्शन भी यहाँ पे किसकी होगी, पानी की होगी। और पानी की रिडक्शन कैसे होती है, पानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 H2O 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्या बोला मैंने, 2 H2O 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एक ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और 4H पॉजिटिव आयन निकालते हैं। तो इसका मतलब मुझे एनोड पे क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन गैस। देखो पूरा बदल गया ना क्वेश्चन। अभी जब NaCl मोल्टन था तो हमें एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रही थी और कैथोड पे क्या मिल रहा था, सोडियम मेटल। अभी ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया है, मतलब मैंने इसमें पानी मिला दिया है, तो एनोड पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। बदल गई चीज़ें। ठीक, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ Na2SO4 एक्वस, ठीक है। बताओ कि कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। तो सिंपल, आपको 3 चीज़ें है तुम्हारे पास, Na2 मतलब Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव और पानी, 3 चीज़ें। तो एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन सबको पता है ना। तो किसके बीच में लड़ाई होगी, Na पॉजिटिव वर्सेस पानी के बीच में। एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब किस के बीच में लड़ाई होगी, SO4 2 नेगेटिव वर्सेस पानी के बीच में। तो 2 लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब इनके नंबर देख लो कौन कहाँ पर है। SO4 2 नेगेटिव तो 2nd नंबर पे ही है, SO4 2 नेगेटिव है 2nd नंबर पे, और ऑक्सीडेशन वाला पानी कौन से नंबर पे है, 6ठे नंबर पे, है ना। और जबकि Na पॉजिटिव कौन से नंबर पे है, 18 पे आई थिंक, अभी तो करा था नहीं 21 पे, हाँ
21 पे और पानी कौन से नंबर पे है 18 पे। तो NO पॉजिटिव हमारा कौन से नंबर पे है 21 पे, पानी कौन से नंबर पे है 18 पे, SO4 2 पे और H2O 6 पे। हमें यहाँ पे कौन चाहिए जिसकी रिडक्शन ज़्यादा हो, रिडक्शन उसकी ज़्यादा जो टेबल में ऊपर, और टेबल में कौन ऊपर H2O, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, राइट। इधर वो चाहिए जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो रिडक्शन पोटेंशियल उसकी कम होगी जो टेबल में नीचे होगा। तो सिंपल सी बात है, पानी यहाँ पे नीचे है तो इसकी रिडक्शन, इसकी अगर मैं बात करूँ रिडक्शन पोटेंशियल की, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जिसकी रिडक्शन कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी, है ना। तो मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा पानी, मतलब यहाँ पे पानी का ही रिडक्शन होगा और पानी का ही ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। और पानी का रिडक्शन और पानी का ऑक्सीडेशन करना आता है तुम्हें क्या। 2H2O रिडक्शन कैसा होता है, 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और H2 गैस बनाते हैं और 2H नेगेटिव निकालते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन कैसा होता है पानी का, 2 एक ऑक्सीजन निकालते हैं, 2H पॉजिटिव निकालते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और 4H पॉजिटिव निकालते हैं, है ना। अब इसको बैलेंस भी करना होता है। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 4 ही निकलने चाहिए। तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4H2O, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2H2 बनाएंगे और 4OH नेगेटिव निकालेंगे। समझ आई मेरी बात। दिस इज द फाइनल। तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा बताओ, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जबकि एनोड पे क्या मिलेगा हमें बताओ, हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अब ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने मोल मिल रहे हैं, वहाँ पे कितने। देखो यहाँ पे 2 मिल रहे हैं और यहाँ पे 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 2 मोल मिलेंगे हाइड्रोजन गैस के, तो यहाँ पे 1 मोल मिलेगा। समझ गए, ये भी हमें करने के लिए आ सकता है। तो समझ गए। देखो Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन में ही रह जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं हमें एनोड कैथोड पे, मतलब ना वो ऑक्सीडेशन करेंगे ना रिडक्शन करेंगे। समझ गए कितना आसान था। हाँ तो बच्चों यहाँ पे ना 2 चीज़ का और रेशियो निकालते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एनोड पे हमें क्या मिला है, ऑक्सीजन गैस मिली है। कितने मोल मिले, 1 मोल मिले। तो हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं मोल्स का, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट। तो एनोड प्रोडक्ट कितने हैं 1 और कैथोड प्रोडक्ट कितने हैं 2 मोल। तो यहाँ पे कितने रेशियो में मिल रहा है, 1/2 रेशियो में मिल रहा है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ हो रहा है जिसको एन फैक्टर के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है, देखो सुनो, एन फैक्टर। देखो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, आयन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर की वैल्यू होती है 2। ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है H पॉजिटिव, तो इसका एन फैक्टर की वैल्यू होती है 1। अगर मैं O2 की बात करूंगा तो O2 का एन फैक्टर हो जाएगा 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 होगा, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा 4। अगर हाइड्रोजन का एन फैक्टर की बात करूँ, हाइड्रोजन गैस की, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि 1 पे 1 है तो 2 पे 2 हो जाएगा। तो एक रेशियो हो गया एनोड कैथोड के मोल्स का। ये किसका रेशियो, मोल का। ये किसका रेशियो, मोल का। जबकि अगर मैं बात करूं तो रेशियो ऑफ एन फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड। एनोड पे क्या मिला था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना है 4, कैथोड का एन फैक्टर कितना है 2/1। अब तुम एक चीज देख रहे हो, मोल्स का रेशियो और एन फैक्टर का रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है नहीं है। मोल्स का रेशियो 1/2 है और एन फैक्टर का रेशियो 2/1 है। तो ये हमारी होना चाहिए। अगर आपका आंसर सही है, आपकी स्टेटमेंट सारी सही है, तो ये चीज होनी चाहिए, क्या, एन फैक्टर का रेशियो और मोल्स का रेशियो आपस में रेसिप्रोकल होने चाहिए। मोल आपको कहाँ मिलेंगे, रिएक्शन से। एन फैक्टर तुम्हें याद होना चाहिए। तो बच्चों 1-2 का और करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं अब बच्चों, तो मैं बात करूंगा डाइल्यूट NaCl की, एक्वस, डाइल्यूट NaCl एक्वस। अगर मैं डाइल्यूट NaCl एक्वस की बात करूं बच्चों, तो कैथोड एनोड की बात करूंगा, तो डाइल्यूट NaCl में वही कौन कौन होगा, एक तो Na पॉजिटिव होगा, एक Cl नेगेटिव होगा और पानी होगा। 3 के बीच में लड़ाई होगी, 3 के बीच में लड़ाई होगी। तो अगर मैं देखूं तो
एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, किस किस के बीच में रिडक्शन की लड़ाई होती है, तो किस किस के बीच में लड़ाई होगी, Na पॉजिटिव वर्सेस पानी के बीच में, राइट। एट एनोड देखूं तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पे किस किस के बीच में लड़ाई होगी, Cl नेगेटिव वर्सेस पानी के बीच में। यहाँ पे उसका रिडक्शन होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन उसकी ज़्यादा होती है जिसकी रिडक्शन कम होगी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि दोनों तरफ हमें क्या मिलेगा। तो सिंपल, कोई अंतर नहीं है, डाइल्यूट में कोई असर नहीं पड़ेगा, वही हमारा जैसा कि आपको पता है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल टेबल के अनुसार इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो H2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, H2 गैस बनाएंगे और 2H नेगेटिव निकालेंगे, राइट। जबकि उधर क्या होगा, 2 H2O ऑक्सीजन गैस निकालेंगे, 4 H पॉजिटिव आयन निकाली, 4 इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस करेंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो 4 H2O, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 H2 प्लस 4 OH नेगेटिव, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 1। वही हमारा सेम रेशियो आएगा, इनफैक्टर का रेशियो भी सेम आएगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूँ, डाइल्यूट में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं कंसनट्रेटेड, अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि सर कंसनट्रेटेड पे कैसे होगा, अगर मेरा आ जाए ये कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड मतलब NaCl बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पानी बहुत ज़्यादा कम है, NaCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और पानी की कंसनट्रेशन कम है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एट कैथोड, कैथोड में किस किस की लड़ाई हो रही थी बेटा, Na पॉजिटिव वर्सेस पानी की, जबकि एट एनोड, एनोड में किस किस की लड़ाई हो रही थी बेटा, Cl नेगेटिव वर्सेस पानी की। दोनों कौन कौन से नंबर पे थे, ध्यान से देखना एक बार भाई, सीरीज में देखो दोनों कौन कौन से नंबर पे थे। अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूँ तो वो 21वें नंबर पे था, और पानी की बात करूँ तो वो 18 नंबर पे था। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो वो होगा जो पानी चाहेगा, मतलब जिसकी रिडक्शन ज़्यादा होगी वो हो जाएगा, तो कंसनट्रेटेड का यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे पानी का रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पानी का यहाँ पे रिडक्शन। और कैसे होता है रिडक्शन पानी का, 2 H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, H2 गैस बनाते हैं और 2 OH नेगेटिव निकालते हैं, हो गया। मतलब हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिला है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी जो फिलहाल में दिख रहा है, अभी बैलेंस करेंगे तो शायद 2 मोल भी हो सकते हैं। जबकि उधर क्या है बेटा, Cl नेगेटिव कौन से नंबर पे, 5वें पे, और ये कौन से नंबर पे, 6ठे पे। मतलब इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है जितना होना चाहिए भाई। वैसे अगर नॉर्मल होता, जैसे डाइल्यूट होता या फिर नॉर्मल NaCl होता, तो उसमें बेटा ये अंतर बहुत बड़ा होता, पर यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, यहाँ पे क्या है कंसनट्रेटेड, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल H2O की कम है, और ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसकी रिडक्शन कम होती है। तो H2O का रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पे H2O का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, पर नहीं होगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा। अभी आप इससे पहले जो क्वेश्चंस करे आपने NaCl के, उसमें H2O का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे होना भी चाहिए, पर यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, इसके रीजन, 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है यहाँ पे, सबसे पहला रीजन है लिटिल डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव एंड H2O। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के नीचे ही है। वैसे रिडक्शन पोटेंशियल इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, और जिसकी रिडक्शन कम होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, पर ऑक्सीडेशन होगा इसका। क्या कारण है, पहला कारण क्या है, रीज़न क्या है कि दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। दूसरा रीज़न है कंसनट्रेटेड, मतलब Cl नेगेटिव की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इज हाई, तो चलाएगा वो अपनी। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। Cl नेगेटिव का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। और Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, सबको पता है। Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक Cl बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, 2 Cl नेगेटिव Cl2 बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। इसका मतलब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ,
यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मोल मिलेंगे किसके, क्लोरीन गैस के। यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, और यहाँ पे किसका, क्लोरीन गैस का 1 मोल। तो दोनों तरफ देखो 1-1 मोल मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये होगा, समझ गए बेटा। हाँ तो बच्चों आज मैं आपको रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कराऊंगा। रिफाइनिंग मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो आपको रिफाइनिंग, तो बच्चों अब जो एग्जांपल लेते हैं वो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का लेते हैं। मैंने क्या करा, एक बीकर लिया, ठीक है बच्चों। इस बीकर में कैथोड और एनोड डाला। कैथोड एनोड वही बैटरी से कनेक्ट करा, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा वो एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा वो कैथोड, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। और एक और ख़ास बात, ये जो रोड है ना ये भी कॉपर की ले ली। किसकी ले ली, कॉपर की। तो यहाँ पे देखो कौन कौन है, एक तो Cu2+ है सॉल्यूशन के अंदर, और एक SO4 2 नेगेटिव है सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर की रोड भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकती है। इससे पहले जो रोड ले रहे थे वो ऐसे ले रहे थे जो खुद रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती। अब क्या है, कॉपर की रोड है तो कॉपर भी यहाँ पे भाग लेगा। अब देखो एट कैथोड क्या बताया था मैंने, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन के गेन करने की, तो इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करेगा भाई, ये करेगा। और इसमें पानी भी है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे पानी भी है, तो पानी की भी लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे चार चीज़ें। तो कैथोड पे गेन करने वाला कौन है, एक तो Cu2+ है और एक पानी है, बस दो ही है जो गेन कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉपर का नंबर देखूँ सीरीज़ में, वो जो सीरीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, तो कॉपर का नंबर है 12, कॉपर का नंबर कितना है 12। और पानी का नंबर अगर मैं देखूँ सीरीज़ में, तो सीरीज़ में पानी का रिडक्शन वाले पानी का नंबर है 19, रिडक्शन वाले पानी का नंबर है 19। तो रिडक्शन कौन करता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा होती है, जो सीरीज़ में ऊपर होता है। तो सीरीज़ में कौन ऊपर है, ये है ये भाई, सीरीज़ में कॉपर ऊपर है, तो कॉपर रिड्यूस करेगा। तो कॉपर रिड्यूस करके क्या करेगा, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बन जाएगा। क्या, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बन जाएगा, तो कॉपर का रिडक्शन हो गया। अगर मैं एनोड की बात करूँ, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, एक तो SO4 2 नेगेटिव, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है। कॉपर भी तो ऑक्सीडेशन ही करेगा क्योंकि कॉपर मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट है। और पानी, तो 3 बंदों की यहाँ पे लड़ाई होगी फिर से। और ऑक्सीडेशन कौन करता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होती है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर देखूँ SO4 2 नेगेटिव का, तो इसका सीरीज़ में नंबर दूसरा है, कॉपर का नंबर 12वां है, और ऑक्सीडेशन वाले पानी का नंबर कहाँ है बेटा, 7th। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है, कॉपर की। तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर जाएगा, मतलब Cu क्या करेगा, Cu2+ बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो दोनों जगह कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रियलिटी में क्या हो रहा होगा, देखो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में जितने भी, ये कैथोड है ना, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, तो जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशन में ये CuSO4 थोड़ी होंगे, सॉल्यूशन में तो आयन होंगे, SO4 2 नेगेटिव और Cu2+। तो ये Cu2+ क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहे होंगे। दो कैथोड है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर, मतलब धीरे धीरे ये मोटा होता चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉपर जमता चला जाएगा, है ना भाई, कॉपर जमता चला जाएगा। क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन में आयंस थे वो कॉपर बन रहे हैं, जितने भी सॉल्यूशन में आयन है वो कॉपर बन रहे हैं। एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का एटम है, कॉपर का एटम क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद कॉपर का आयन सॉल्यूशन में मिल जा रहा होगा। हो क्या रहा है, इधर से कॉपर का एटम आयन बन रहा है और सॉल्यूशन में से आयन एटम बन रहा है। इधर से कॉपर का एटम आयन बन रहा है और यहाँ से आयन एटम बन रहा है, एटम आयन आयन एटम। तो क्या हो रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे इम्प्योर कॉपर रख देता हूँ, कैसा कॉपर, इम्प्योर, तो यहाँ पे जो भी कॉपर चढ़ेगा वो तो प्योर चढ़ेगा, और इम्प्योरिटीज साइड में जमा हो जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर पाएंगी, वो तो साइड में जमा हो जाएंगी, क्योंकि कॉपर ही तो आयन बना पाएगा, जो इम्प्योरिटीज होगी साइड में गिर जाएगी। तो इस तरीके से एनोड क्या हो जाएगा, पतला होता चला जाएगा, और कॉपर क्या होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। इस प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। इस रिफाइनिंग मतलब क्या होता है, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बना देना। तो इस प्रोसेस से इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बन गया। तो ये भी हमारा इसका एग्जाम्पल था।
नोट डाउन कर लो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में क्या ले रहे हैं हम, इसमें वही एनोड, कैथोड, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे AgNO3 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन बच्चों? AgNO3 का। AgNO3 में अगर मैं बात करूँ, और ये जो रोड है, ये रोड किससे बनी है? सिल्वर से बनी है। किससे बनी है बाबू? सिल्वर से। तो यहाँ पे एक सिल्वर है, एक सिल्वर का आयन है, एक NO3 का आयन है, और एक पानी है। तो चार जने लड़ेंगे। तो अगर मैं कैथोड पे देखूं, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। रिडक्शन में कौन भाग लेगा भाई? एक तो Ag पॉजिटिव ले सकता है वर्सेस पानी, बस 2 ही जने भाग लेंगे। रिडक्शन किसकी होती है? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा होती है बच्चों? रिडक्शन किसकी होती है? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। और रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा होती है? जो सीरीज़ में ऊपर होता है। तो अगर मैं Ag की बात करूँ तो Ag रिडक्शन Ag कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पे। और पानी कौन से नंबर पे? 19वें पे। खुद सोचो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? Ag की। तो Ag रिड्यूस करेगा, मतलब Ag क्या करेगा? Ag प्लस एक आयन गेन करेगा और Ag बन जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है कैथोड पे। अब एनोड की बात करते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में बात करूँ तो कौन कौन है? Ag प्लस, एक तो Ag है वर्सेस NO3 है और वर्सेस पानी है। 3 जने यहाँ पे लड़ेंगे कि भाई मैं ऑक्सीडेशन करूँगा, मैं ऑक्सीडेशन करूँगा, मैं ऑक्सीडेशन करूँ। और ऑक्सीडेशन कौन करता है बेचा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होती है। और रिडक्शन पोटेंशियल किस सबसे कम किसकी होती है? जो सीरीज़ में सबसे नीचे होता है। तो अगर मैं Ag की बात करूँ तो Ag 9th नंबर पे है ना बच्चों। और अगर मैं NO3 की बात करूँ तो NO3 8वें नंबर पे है। और मैं पानी की बात करूँ तो पानी 7वें नंबर पे है। राइट बच्चों। तो सबसे नीचे कौन है? Ag। तो Ag की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होती है वो ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे Ag क्या करेगा? Ag प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। क्या हो रहा है? सिल्वर का ही रिडक्शन हो रहा है और सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसे हो रहा होगा देखो, यहाँ पे जो सिल्वर के आयन हैं, सिल्वर के आयन, कैथोड है, कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन रहे होंगे। तो ये हो रहा है रिडक्शन। और साथ में ये जो एटम है ये आयन बन रहे होंगे। तो ये एटम आयन, आयन एटम, एटम आयन, आयन एटम। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज जमा हो जाएगी। मतलब ये जो इम्प्योर, ये वाला जो रोड होगी वो इम्प्योर सिल्वर की होगी और ये क्या होगी? प्योर सिल्वर की। तो इस तरह के सिल्वर की रिफाइनिंग करी जाती है। ठीक है, इससे हमारा इम्प्योर सिल्वर प्योर बन जाता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई।